हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस पार्ट में, जैसे कि आपको पता है लुसेंट से जनरल नॉलेज कर रहे हैं। लुसेंट के जीके में हम लोग क्या डिस्कस करें, अभी पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करें, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है अभी कुछ देर पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर एंड हुआ है और आप लोग वीडियो देख चुके हो प्राइम मिनिस्टर वाला एकदम अच्छे से। प्राइम मिनिस्टर समझ में आ चुका है। प्राइम मिनिस्टर से पहले हम लोगों ने प्रेसिडेंट वगैरह सब कुछ डिस्कस कर दिया। इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान देना, इनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हम देख लेते हैं। सबसे पहले, क्या ये पोस्ट संविधान में दिया गया है? हाँ, ये पोस्ट संविधान में दिया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में है। क्लियर। और एक चीज मैं बता दूं, जिस पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया है, यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो पार्ट 5 में दिया है, उसका एक पार्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एक तो आर्टिकल हमें पता है, पार्ट पता है कौन से पार्ट में है। क्लियर, आर्टिकल भी पता है। उसके बाद तो आपको पता चले ये कोई पर्सन है, तो ये पर्सन अभी कौन है वो आपको याद रखना है। जो 15th अटॉर्नी जनरल है, ध्यान देना, 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, उनका नाम है के वेणुगोपाल। ध्यान देना, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी को 30 जून 2017 में अपॉइंट किया गया। क्लियर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल के बारे में आर्टिकल 76 पता है, संविधान में मेंशन है, और इनको हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट है, ये चीफ लीगल एडवाइजर है। ध्यान देना, चीफ लीगल एडवाइजर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चीफ लीगल एडवाइजर है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी एडवाइस लेने की जरूरत होती है तो एडवाइस देते हैं, इनको चीफ लीगल एडवाइजर बना है, कोई भी लीगल मैटर पे हो। क्लियर। एक और चीज, ये क्या है, प्राइमरी लॉयर है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट किसी केस में पड़ती है तो ये प्राइमरी लॉयर की तरह काम करते हैं। प्राइमरी लॉयर, जजेज नहीं है भाई, प्राइमरी लॉयर है। क्लियर, इनको आप एडवोकेट बोल सकते हो। क्लियर। और एक और चीज, जिस तरह अटॉर्नी जनरल है उसी तरह स्टेट में, हर स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है। ये याद रखें, एडवोकेट जनरल होता है। और ट्राई किया जाता है, ध्यान देना, जब कोई अपॉइंट करता है, इसको मैं बताऊंगा कि आप कैसे, क्यों ये बोल रहे हो, क्यों आप अभी समझने लगोगे थोड़ी देर बाद कि क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ। क्योंकि कोई भी अगर प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है तो ध्यान देता है कि इसमें इसका ज्यादा पॉलिटिकल लिंकेजेस ना हो, लेकिन इन रियलिटी ऐसे नहीं होता है। यानी ध्यान रखना है कि हम ट्राई करते हैं कि पॉलिटिकली न्यूट्रल बंदा हो, पॉलिटिकल न्यूट्रल बंदा हो। क्लियर। अब क्वेश्चन हो गया कि मैंने बोला कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा। भाई अपॉइंटमेंट आप डिस्कस करते हैं, थोड़ा आगे टॉपिक चलते हैं आगे। चलो आगे डिस्कस हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है अपॉइंटमेंट। क्लियर, अपॉइंटमेंट। चलो, अपॉइंटमेंट में कौन करता है आपको पता है, प्रेसिडेंट करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्रेसिडेंट करेंगे तो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस किसका होगा, तो आपको पता ही, एड एंड एडवाइस होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जिसके चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर, आपको पता है। तो आपको नहीं लगता, देखो हैंड राइटिंग थोड़ा बुरा है, थोड़ा ट्राई कीजिएगा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, एड एंड एडवाइस किसका होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो आपको नहीं लगता अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे तो थोड़ा ये पॉलिटिकल बंदे को लेंगे, यानी थोड़ा ऐसे बंदे को लेंगे जो थोड़ा ये पार्टी स्पेसिफिक हो। मतलब ये लोग, अगर कुछ ऐसा हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स हो गया या डिजॉल्व हो गया, मान लो एग्जांपल लेते हैं, डिजॉल्व हो गया, तो जैसे ही डिजॉल्व होगा ये हट नहीं जाएंगे। जैसे ही डिजॉल्व होगा, तो पता है हमेशा जब चुनाव होता है, नया नया चुनाव होता है, तो अटॉर्नी जनरल बदलते रहते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना। अटॉर्नी जनरल बदलते रहते हैं जब भी चुनाव हो जाएगा ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जनरली ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हो सकता है। क्लियर। जैसे आपको पता है 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो दूसरे बने थे, फिर 2017 में फिर नए बन गए। इसी तरह 2009 से 14 तक, 4 से 9 तक अलग अलग थे। तो आपको नहीं लगता ये लोकसभा का पीरियड है सब। क्लियर। प्रेसिडेंट करते हैं अपॉइंटमेंट, तो ये चलिए समझ गए। तो आप बोलोगे किसी को थोड़ी अपॉइंटमेंट कर देंगे, सबसे पहले कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। ध्यान देना, कुछ क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन। क्लियर? कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। पहला क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को जो क्वालिफिकेशन चाहिए वही क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन से क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन सबसे पहला सिटीजन होने चाहिए। क्लियर? सेकंड है या तो ये 5 साल हाई कोर्ट के किसी भी हाई कोर्ट या 2 या 3 हाई कोर्ट के जज हो, या 10 साल हाई कोर्ट या विभिन्न हाई कोर्ट के एडवोकेट हो। क्लियर? ये दोनों है क्या क्वालिफिकेशन। एक और क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट के नजर में एमिनेंट जूरिस्ट हो। एमिनेंट जूरिस्ट, ध्यान देना, 2 क्वालिफिकेशन क्या है। पहला एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 5 साल तक हाई कोर्ट के जजेज होने चाहिए किसी भी हाई कोर्ट या ये 2-3 हाई कोर्ट मिला के, या 10 साल एडवोकेट का काम करना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में या 2-3 हाई कोर्ट में। क्लियर? और उसके अलावे प्रेसिडेंट के नजर में एमिनेंट जूरिस्ट हो। एमिनेंट जूरिस्ट, और एमिनेंट जूरिस्ट का डेफिनेशन कहीं भी संविधान में नहीं दिया है, ध्यान रखना। क्लियर? अब चलिए समझते हैं। थर्ड ये समझ के अब समझते हैं अगला, हम समझते हैं टर्म्स। टर्म्स कितने साल का इनका टर्म्स होता है। क्लियर? तो चलिए देखता हूँ कोई और कलर का है। हाँ, इस कलर का देखते हैं, थोड़ा ज्यादा डार्क हो। चलिए सबसे पहले इनका कोई ट्राई करते हैं, ध्यान देना, इनका कोई टर्म नहीं होता है। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम इनको रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट रिमूव किसी भी टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम। क्लियर? और अगर तो आप बोलोगे क्या इनके पास भी कोई पावर होता है कि अगर इनको रेजिग्नेशन देना होगा तो किनको देंगे? भाई रेजिग्नेशन देना होगा ना तो रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, ऑब्वियसली, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही इनको अपॉइंटमेंट किया है। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। थर्ड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या संविधान में कोई प्रोसीजर मेंशन है कि किस प्रोसीजर किस ग्राउंड पे रिमूवल होगा, कैसे होगा? कुछ भी नहीं मेंशन, भाई कुछ भी नहीं, संविधान में कुछ भी नहीं मेंशन है। क्लियर? तो पता चल गया कि कभी भी प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं, सबमिट करना होगा कोई रेजिग्नेशन के लिए। और मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे। तो कन्वेंशनली कैसा होगा? कन्वेंशनली का मतलब ऐसा होगा, कहीं रूल वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी, ध्यान देना, जब भी कन्वेंशन ऐसा कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोलैप्स करती है, डिजॉल्व करती है, तो नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व की, अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और या रिप्लेस कर दिया, जैसे चलो रिप्लेस कर दिया जाता है ऑब्वियसली इनके जगह पे कोई और। क्लियर? अब देख लेते हैं इनका रोल, इंपॉर्टेंट रोल डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट रोल, चलो हाँ, पहला रोल, मैंने बताया था ना, एक क्या होते हैं, एडवाइजर होते हैं। प्रेसिडेंट जो मान लो हमारे प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस इनसे ले सकते हैं, कोई भी लीगल एडवाइस, ये एडवाइस देंगे, एडवाइजर टाइप का बोल सकते हो। ठीक, हाँ देना होगा। प्रेसिडेंट, ध्यान देना यहाँ पर, व्हिच एवर लीगल मैटर आर रेफर्ड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, ही एडवाइसेस द यूनियन गवर्नमेंट अपॉन द सेम। प्रेसिडेंट कीप्स ऑन रेफरिंग हिज लीगल मैटर दैट सूट्स हिज इंटरेस्ट एंड अटॉर्नी जनरल को देना ही होगा। जैसे प्रेसिडेंट को लगता है यार ये एडवाइस तो इनसे लेना चाहिए, ले लेते हैं। क्लियर? और इनके अलावे एक तो एडवाइजर वाला होगा, इसके अलावे और क्या काम है, ध्यान देना, और भी 3 ड्यूटी है, ध्यान से रखना। पहला ड्यूटी, और भी 3 है एक्स्ट्रा, उसमें पहला ड्यूटी है कि अगर कोई केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी हो, ध्यान देना, कोई केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी हो तो इसके प्राइमरी एडवोकेट यही होंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई केस है, मान लो एग्जांपल लेते हैं वोडाफोन वर्सेस कोई केस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट में चली है, तो ये क्या जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लड़ेंगे। सेकंड है, ये क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर? रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट। ही हैज टू रिप्रेजेंट द इंडियन गवर्नमेंट इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। मतलब प्रेसिडेंट कोई भी अगर रेफरेंस देते हैं तो ये यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कौन करते हैं, यही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
क्लियर। इवन हाई कोर्ट में भी जरूरत होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, लेकिन ये तो हमने देख लिया रोल, लेकिन कुछ इनके ऊपर लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है? इतना पावर थोड़ी दे सकते, क्लियर, कुछ लिमिटेशन भी है, देख लेते कौन लिमिटेशन। सबसे पहला लिमिटेशन है, क्लियर, मान लो ये कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस नहीं लड़ सकते। मान लो कोई केस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बोला ना वोडाफोन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसा नहीं है ये वोडाफोन की तरफ से लड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा तो ये अपोजिशन पार्टी में नहीं हो सकते, क्लियर। He could not defend accused person in criminal prosecution without the permission. Obviously, अगर कोई भी बंदा अगर देखो, ये नॉर्मल प्राइवेट केस भी लड़ सकते हैं, लेकिन कोई अगर अक्यूज्ड को, ध्यान देना, कोई अक्यूज्ड पर्सन को क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो रही है तो उसको डिफेंड करना, मतलब कोई अगर उस पर क्रिमिनल चार्जेस है तो उसको डिफेंड करने के लिए इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी, क्लियर। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट होना है तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होगी। तो ये सारे इनके क्या है, सारे इनके लिमिटेशन है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं एडवाइस दे सकते, ये सब बातें, क्लियर। और इनके कुछ फैक्ट और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये किसी भी कोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। ध्यान देना, इंडियन टेरिटरी के अंदर, ऐसा नहीं कि वोडाफोन केस लेके चल गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कहाँ पे, इंटरनेशनल कोर्ट में, और वहां पे जा रहा है, नहीं, क्लियर। ये एक और चीज, लोकसभा, राज्यसभा या ज्वाइंट सीटिंग कहीं पे जाके रह सकते हैं, कहीं पे जाके बोल सकते हैं, लेकिन 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 वोट देने का पावर नहीं है, क्योंकि वोट नहीं दे सकते, क्योंकि वोट कैसे देंगे, क्लियर। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो कि वोट नहीं दे सकते। वोट क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई वो किसी पार्टी के मेंबर ही नहीं है, वोट नहीं देंगे, क्लियर। और ये पता है एमपी के तरह इनके पास सारा पावर होता है, एमपी के तरह, तो जितना भी एमपी को इम्यूनिटीज और प्रिविलेज मिली है ना, तो ये सारा एमपी के इम्यूनिटीज सब इसमें मिल जाता है, क्लियर। इनको आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोल सकते, ये गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह बिहेव नहीं करते हैं, क्लियर। ही कैन प्रैक्टिस प्राइवेटली टू, मान लो ये प्रैक्टिस जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लियर। और प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस इनको कोई नहीं रख सकता। लेकिन लिमिटेशन मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं लग सकता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग को डिफेंड करना बात हो तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेंगे, यही सब बात है, क्लियर। बाकी तो हम सारा कर ही चुके हैं, क्लियर। तो एक बारी और मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, रिवाइज क्या क्या करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले एक बारी और रिवाइज हम कर ले रहे हैं, ध्यान से रखना। सबसे पहले आर्टिकल 76 पार्ट 5, और अभी कौन है, के वेणुगोपाल, हमें पता है सबसे के वेणुगोपाल। अगर बात करें सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग, आपको नहीं लगता सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग हमेशा पहला होता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात हो, चाहे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बात हो, चाहे डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट की बात हो, प्रेसिडेंट की बात हो, इन सब की। तो पहले जिनका नाम था MC शेटालवड, MC शेटालवड, आप देख लेना प्रोनाउंसिएशन, शेटालवड, क्लियर। शेटालवाद, इसको कुछ भी बोल दे, ये सबसे लॉन्गेस्ट रहे थे, ऑलमोस्ट 13 ईयर रहे थे, क्लियर। लेकिन एक और जिनका नाम है, जिन्होंने 7th अटॉर्नी जनरल थे, जिनका नाम है सोली सोराब जी, ये बहुत कम दिन रहे थे, ध्यान देना। लेकिन ऐसा नहीं इस समय, लेकिन जब इन्हीं सेम बंदे को अगर 11th अटॉर्नी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया तो इस समय पूरा रहे थे, पूरा 5-6 साल रहे थे, लेकिन इस समय कम रहे थे, समझ गए। तो सबसे शॉर्टेस्ट इनका नाम रखना है, सबसे लॉन्गेस्ट इनका नाम रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, क्लियर। प्राइमरी लॉयर होते हैं यूनियन गवर्नमेंट को, मैंने बताया। ये चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, मैंने बताया। ट्राई करते हैं कि इसको पॉलिटिकल न्यूट्रल रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेज का जो क्वालिफिकेशन होता है, जैसे इंडियन सिटीजन होना, 5 साल, हाई कोर्ट के जजेज या मतलब दोनों में से एक कंडीशन भी फुलफिल हो तो काम चल जाएगा। ध्यान देना, देखो पहला कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए, दूसरा में से ध्यान देना, दूसरा देखो, या तो 5 साल के हाई कोर्ट के जज, या तो इसमें 10 साल के एडवोकेट,
या एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट के नज़र में। एमिनेंट जूरिस्ट का डेफिनेशन हमारे संविधान में नहीं दिया है। कोई फिक्स टर्म नहीं है, हमें पता है कोई फिक्स टर्म नहीं है, कोई स्पेसिफिक टेन्योर नहीं होता कि 5 साल वगैरह, कोई ग्राउंड ही मेंशन नहीं किया है कि कैसे प्रोसीजर, कैसे अपॉइंट करें, कैसे रिमूवल करो, कुछ भी नहीं दिया है। प्रेसिडेंट किसी भी टाइम रिमूव कर सकते हैं। रेजिग्नेशन भी किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट इनको अपॉइंटमेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। इसलिए कन्वेंशनली फॉलो किया जाता है। जैसे काउंसिल डिजॉल्व हो जाता है, इनको हटा दिया जाता है। अटॉर्नी जनरल का रोल है लीगल मैटर में एडवाइस देना। इसके अलावा 3 और रोल है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी केस में फंसते हैं तो यही उनको डिफेंड करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, इवन हाई कोर्ट में। लिमिटेशन भी आपको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नॉट मतलब अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई एडवाइस नहीं दे सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ ये आप कोर्ट में लड़ नहीं सकते। प्राइवेट तो ये काम कर सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं कर सकते। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को डिफेंड नहीं कर सकते विदाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन। यही सब बात है। और कुछ और फैक्ट हमने देखा था कि इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई भी कोर्ट हो वहाँ पे वो पार्ट ले सकते हैं। दोनों हाउस या जॉइंट सीटिंग में स्पीक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर नहीं होते हैं उसके। क्लियर। और प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इनको आप गवर्नमेंट सर्वेंट ना माने, वही सही है। क्लियर। तो ये अटॉर्नी जनरल हो गया। अब हम अगले वीडियो में CAG डिस्कस करेंगे। क्लियर। CAG जो छोटा छोटा टॉपिक खत्म, उसके बाद मेजर हमारा पार्लियामेंट कम से कम 2 दिन लगेगा, मतलब क्योंकि ऑलमोस्ट 4, 5, 6, 7 वीडियो इस पे बनेगी। चलिए, थैंक यू सो मच।